So good morning and Sunday today. Now today we are going once again to the problem set 3 part 2. आज हम problem set 3 के जो रिमेनिंग सम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैंने इसे नाम दिया पार्ट 2 बिकॉज इसके पहले आपने वीडियो देखा था उसमें हमने कुछ सम्स किए थे, अब ये रिमेनिंग सम्स हैं. ठीक है, तो माय डियर आज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है जो कहता है कि 2 APs आर गिवन 975 एंड 24 21 18. If nth term, सुनो ध्यान से, if nth term for both APs are equal, then find the value of n and nth term. Okay? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम अपने बोर्ड के ओके. सो गिवन एपी, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन एपी क्या है 9 7 5 डॉट 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 डॉट. हेयर a equals to 9, d equals to क्या होगा d 7 minus 9 minus 2, tn equal to question mark. So we know that tn equals to a plus n minus 1 into d. So this is 9 n minus 1 into minus 2, 9 minus 2 into n minus 2n, minus into minus plus 2 ones are 2. So this is 9 plus 2 11 minus 2n. Number 1. Next, for given AP, अब AP क्या है 24 21 18 dot 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 dot. Here a equals to 24, d equals to 21 minus 24 minus 3, tn equal to question mark. ओके, आप tn बोल सकते हो, tn तो बोल सकते हो, क्वेश्चन मार्क. tn ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. into minus 3 minus 3n plus 3 minus 3. नंबर 2. ठीक है, तो आपको tn और tn दोनों की वैल्यू मिल गई. ठीक है ना, दोनों का. बट tn equals to tnth, this is given. Therefore अब tn का वैल्यू क्या है 11 minus 2n, यहां पर क्या है 27 minus 3n. कहां से मालूम पड़ा, from 1 and 2. ठीक है, from 1 and 2. अब याद होना चाहिए बचपन वाला मैथ्स, n वाला n के पास, नंबर वाला नंबर के पास. minus 2n ये साइड आएगा तो plus 3n, 27 प्लस वाले साइड आएगा तो minus 11. so this is n. 27 minus 11 16. तो आपका n का एक वैल्यू क्या आ गया 16. नाउ पुट, अब n 16 आ गया हमें. सो पुट n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 2. अब आप जैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे तो देखो क्या होगा. tnth equals to 27 minus 3 into 16, 27 minus 48 minus 21. So my dear, ये हो गया हमारा tnth term equal to minus 21. तो हमारे पास दो आंसर आ गए. देखो ठीक है, हमें n की वैल्यू आ गई 16 और tnth की वैल्यू आ गई 21 minus 21. ठीक है, उसमें पूछा हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म. फाइंड द वैल्यू ऑफ n and nth term, n and nth term. Therefore value of n equal to 16 and nth term
इज -21। हमें n ढूंढना था। देखो सम का मतलब समझो, हमें n ढूंढना था और n के बाद हमें nth टर्म ढूंढना था। nth टर्म, तुम्हारा nth टर्म क्या आ गया? -21। ठीक है, तो इस समय हमें दो एपी दिए थे, हमने दोनों एपी को सोल्व किए, हमने इसका tn निकाला और हमने इसका tnth टर्म निकाला। सम को समझना है। सम ने हमसे दो चीज बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म, वरना यहाँ पर बोलता ना n टर्म एंड nth टर्म, ऐसा बोलता। तो हमने n ढूंढा और n के बाद हमने tn ढूंढ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से राइट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा सम था बच्चों? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 जो मुझसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 मुझसे कहता है कि देयर आर 37 टर्म्स in an AP. In an AP, the sum of 3 terms placed exactly in the middle is 225 and the sum of last 3 terms is 429. Write the AP. ओके, आप सब देखिए माय डियर, सब में हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन हमसे बहुत अच्छी बात करता है। क्या कहता है क्वेश्चन हमसे? देयर आर 37 टर्म्स। ओके, नाउ बेटे यहां पर क्या करेंगे, सबको समझना है हल्का सा कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ओके, अब यहां पर 37 टर्म दिया हुआ है, उसने वर्ड किया हुआ प्लेस एग्जैक्टली इन द मिडल, स्टैंडर्ड 9th। अब मैं 10 की जगह पर क्या यूज करूंगा? 9th। क्यों? क्योंकि यहां पर n इक्वल टू 37 है, जो क्या है? ऑड नंबर। देयरफॉर मिडल टर्म, जो एग्जैक्टली मिडल टर्म मुझे मिलेगा उसका रूल क्या था? n+1/2 टर्म। ठीक है ना? सो दिस इज 37 + 1/2, 38/2 इक्वल टू 19th टर्म। तो हमारा एग्जैक्ट मिडल टर्म कौन होगा? 19th टर्म। ठीक है, सो उसने बोला कि सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली इन द मिडल। सो देयरफॉर T19, T18, T19 एंड T20, जिसमें से 19 बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में आएगा, उसके आगे का है, उसके पीछे का है। ठीक है, आर द 3 मिडल टर्म्स exactly in middle. Now we know that, क्या मालूम है? Tn equals to a plus n minus 1 into d। अब ध्यान देना, n के प्लेस पर पहले मैं 18 लूंगा। ठीक है, तो जब मैं यहां पर 18 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस n की जगह पर 18 माइनस 1 इंटू डी। जब 19 लूंगा तो a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, और जब 20 लूंगा
तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 225, तीनों का टोटल ए 3a 17d 18d 19d 225, इनको प्लस करेंगे 3a प्लस दिस इज 35 बराबर ना, एंड 35 प्लस 19, 35 प्लस 19 करोगे तो 54d 225, ठीक है 225, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से T35, सिमिलरली T36, T37 are the last 3 terms, therefore same। अब Tn के प्लेस पर 35 लेना है तो a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 429, ठीक है। सो दिस इज 3a प्लस 34d 35d 36d 429, 3a प्लस नो 36 प्लस 34 करेंगे तो कितना होगा 40 70, 70 प्लस 35 105 d 429, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद जगह नहीं बची बेटा बोर्ड में, तो इतना आप ध्यान से देखो, इसके आगे मैं करने जा रहा हूं। तो हम इस पोर्शन को रब कर देते हैं, ठीक है ना, इस पार्ट को हम रब कर देते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे दो टर्म हमारे पास है, दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, दोनों में टर्म सेम है, तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्टिंग करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 3a प्लस 105d 429, 3a प्लस 54d 225, सबट्रैक्टिंग करेंगे, साइन चेंज, ये कितना जगह हमारा, ये जगह हमारा 51d, दिस इज 402 204, therefore d equals to 51 1 जा 51, 51 2 जा 102, 51 4 जा, तो आपको d का वैल्यू आ गया 4, आपको d मिल गया। अब d मिल गया तो क्या ढूंढना है हमें, d मिल गया तो हमको ढूंढना है a, ठीक है ना, d मिल गया तो हमको a ढूंढना है। सम को देखिए, सम सीक्वेंस में चल रहा है, d मिल गया तो हमको क्या ढूंढना है a। अब a कैसे ढूंढेंगे, वो यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे, ठीक है ना, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। सो 3a प्लस 54 इंटू 4 225, so 3a plus this is 16 21 225, therefore 3a equals to 225 minus 216, so 3a equals to 9, 3a equals to 9, ठीक है। therefore बाजू में चलते हैं, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, कितने जा 3 जा, so a equals to 3। आपको a का वैल्यू मिल गया, आपको d का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। आपको ऐसे ही करना है, 9th वाला मेथड यूज करना है, मिडिल टर्म वाला है, ऑड टर्म था तो हम फिर क्या करते हैं, मिडिल टर्म के लिए n+1 कर देते हैं, तो हमको एग्जैक्ट मिडिल टर्म मिलता है कि 19th हमारा मिडिल टर्म है। उसने कहा फर्स्ट 3 मिडिल टर्म एंड लास्ट 3, तो 19 के आगे एक और 19 के पीछे, तो 18 19 20, ठीक है। हमें a मिल गया, हमें d मिल गया, तो उसने हमसे क्या पूछा, फाइंड द AP, फाइंड द AP। सो माय डियर, so therefore required AP is, देखो A हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, D है 4, हम क्या करते हैं प्लस करते हैं डिफरेंस को, फिर 3 + 4 7 + 11 + 15 ... So therefore
आपको डी और ए ही चाहिए था। सम को ध्यान रखना, सम हल्का सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा पेशेंस यूज करोगे सम बरोबर हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज 3, 7, 11, 15। इस तरीके से माय डियर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया आप लोगों ने अच्छे से, ठीक है ना। चलिए तो आपने देखा बच्चों, आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज, मैं हमेशा कहता हूं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर सेंड करना कि सर हमें डाउट है। तो मैं हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सेकंड टर्म इज बी, लास्ट टर्म इज सी, देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म इज a plus c ब्रैकेट क्लोज, देन b plus c minus 2a अपॉन 2b minus a। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के पास चलते हैं। सबसे पहले here t1 is a बराबर है t2 equals to b, tn दिया हुआ है, हमें tn क्या दिया? c बिलोंग्स टू मेंशन किया लास्ट टर्म, ठीक है। therefore what is d? d is nothing but t2 minus t1 b माइनस ए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट, क्यों सर? रीजन है क्योंकि हमें यहाँ पे n नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका c है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, ठीक है। c आपका प्लस ए इस साइड आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा फिर n माइनस 1 ब्रैकेट में b माइनस ए। आप अपने b माइनस ए को नीचे ले आओ, यहां पर नीचे आ जाएगा b माइनस ए, यहां पर हो जाएगा सिर्फ n माइनस 1, c माइनस ए, b माइनस ए। आपका माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, c का बचेगा n। अब क्या करेंगे आप, इस b माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन में b माइनस ए इक्वल टू n। देखो देखो माइनस ए है, फिर b फिर c, तो b प्लस सी, माइनस ए दोनों माइनस है तो माइनस 2a अपॉन में b माइनस ए इक्वल टू n। आपको n की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको शो करना है। क्या शो करना है? नाउ आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू, आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू, ठीक है। सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज दिस, ठीक है ना। आपको ये शो करना है कि b प्लस सी माइनस 2a नाउ, ठीक है। वी नो दैट Sn equals to n upon 2 t1 plus tn। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है, मुझे लास्ट टर्म भी मालूम है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। therefore s, क्योंकि मुझे n की वैल्यू मालूम है, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी ए इक्वल टू n के प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी, b प्लस सी माइनस 2a b माइनस ए ब्रैकेट में t1 का वैल्यू a, tn का वैल्यू c अपॉन में 2, ठीक है। आपका ये b माइनस ए नीचे आ जाएगा तो इक्वल हो जाएगा a प्लस सी ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में 2 b माइनस ए, हेंस शोन। समझे? तो क्यों, क्या क्वेश्चन में क्या था? सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज दिस। मुझे n मालूम था क्या? नहीं। मुझे क्या मालूम था? t1 t2 और tn मालूम था। तो मैंने इसकी मदद से पहले क्या ढूंढा? n ढूंढा। स्टेप मैंने कैसे किया, ध्यान से देख लेना। हमने पहले a को यहाँ पे लाया, माइनस ए हो गया। हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको यहाँ पर b माइनस ए चाहिए था। हमें b माइनस ए को नीचे ले आए, ऐसा होता है ना, क्यों मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड होता है। याद रखो, अब ये नहीं करना जैसे कोई यहाँ माइनस था ऐसे अलग माइनस, इस तरह के प्लस होगा,
बट अगर ऐसा मल्टीप्लाई है दोनों ब्रैकेट तो ब्रैकेट नीचे की डिवाइड करती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपका b माइनस ए यहाँ के 1 को मल्टीप्लाई कर देगा, आपको n की वैल्यू मिल गई, क्योंकि दोनों माइनस ए थे, दोनों ऐड होंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, ठीक। और फिर हमने यहाँ पर अपना प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सम के पास। क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखो। है यस, हमारा 12 सम क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। हमारा 12 सम उससे कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of its first p plus q term is 0। इज 0 ब्रैकेट में मेंशन कि p इज नॉट इक्वल टू q। बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसका मैं मेंशन कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन, सो लेट सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। आपका फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका डी हो गया, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट, क्या मालूम है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसको ब्रैकेट में लिखा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सम में हमें क्या दिया है, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ठीक है। पी इक्वल टू क्यू, ध्यान देना, सो एस पी इक्वल टू एस क्यू, ठीक है। अब यहां पर n के प्लेस पर क्या लेना है, मुझे p लेना है, तो p अपॉन टू टू ए प्लस ब्रैकेट में p माइनस वन इंटू डी, और यहां पर क्या लेना है, q लेना है, q अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस q माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या करेंगे, ओपन करेंगे, क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे, क्योंकि बिना ओपन के हमारा सब सॉल्व होने वाला नहीं है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो एक मिनट, p अपॉन टू इंटू टू ए प्लस p अपॉन टू इंटू p माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से q अपॉन टू इंटू टू ए प्लस q अपॉन टू ब्रैकेट में q माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये, टू टू कैंसिल, पी ए प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करें, डी कैंसिल, क्यू ए प्लस क्यू अपॉन टू क्यू माइनस वन इंटू डी। अब अगर हम पी ए इसको लेते तो माइनस क्यू ए, पी अपॉन टू
P माइनस 1 इंटू डी, इस ब्रैकेट को यहाँ लेते हैं तो माइनस क्यू अपॉन 2 क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। अब आप देख सकते हो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए। अगर मैंने ए को बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू ए, नंबर 1। नंबर 2 आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर दोनों में कॉमन है हमारा 2 कॉमन है और डी कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है और डी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन 2 बाहर ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। So p माइनस क्यू ए प्लस डी अपॉन 2 ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो p माइनस क्यू ए प्लस डी अपॉन 2 ब्रैकेट में ध्यान से देखना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साथ में आ जाएगा और ये माइनस p प्लस q है इक्वल टू 0, देयरफॉर p माइनस क्यू ए प्लस डी अपॉन 2, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। सो दिस इज p माइनस क्यू ब्रैकेट में p प्लस q माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 बाहर आएगा, ब्रैकेट में बाहर माइनस साइन है, मैंने बाहर अगर माइनस है तो अंदर भी माइनस आएगा, ठीक है। दिस इज p माइनस क्यू इक्वल टू 0, हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चों। अब आप ध्यान से देखो सब में क्या कॉमन है, इधर भी p माइनस क्यू, इधर भी p माइनस क्यू, इधर भी p माइनस क्यू। आप पूरा p माइनस क्यू बाहर निकाल सकते हो, तो आपने p माइनस क्यू अगर पूरा बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस d अपॉन 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आपने इस टर्म को इधर ला दिया तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस डी अपॉन 2 p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं इन सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं बाय 2, अगर मैं इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय 2 तो क्या हो जाएगा माय डियर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो दिस इज 2a, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज p प्लस क्यू माइनस 1, डी को पीछे लिख देते हैं इक्वल टू 0, ओके। दिस इज नंबर 1। सब समझने की बात, बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इक्वल दिखाया, फिर इनको मल्टीप्लाई रखा हमने, 2 कैंसिल हो गया, फिर हमने इस साइड के टर्म्स को इस साइड लाया, लाने के बाद हमने क्या किया, pa के साथ में qa रखा और इस p अपॉन 2 p माइनस 1 डी के साथ में q अपॉन 2 q माइनस 1 डी को साथ में रखा। फिर हमने क्या किया, हमने इन दोनों में से a कॉमन निकाला, p माइनस q हो गया, और यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन था, d और 2 था, तो d अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ऐसा होता है। फिर अंदर क्या बचा, p माइनस 1, फिर हमने ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q आ गया, ये प्लस q आया, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, या फिर आप इन दोनों को साथ में लोगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बनाएंगे, ये बचेगा माइनस p प्लस q, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा p माइनस q, ये फॉर्मूला हो गया। तो हमने क्या लिखा कि तीनों में p माइनस q कॉमन था, हमने कॉमन निकाला, और फिर हमने इसको जब उस साइड लेंगे तो जाके 0 को डिवाइड करेगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इस नेक्स्ट लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया 0 ना। अब मुझे क्या ढूंढना है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म, ठीक है। सम में ध्यान देना कि हमारे सम में मेंशन है q इज नॉट इक्वल टू 0। आप क्योंकि अपने डिवाइड वर्ड यूज किया तो आप चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो कि q इज नॉट
सॉरी P इज नॉट इक्वल्स टू Q, वेयर P इज नॉट इक्वल्स टू Q, क्योंकि अगर वो इक्वल हो जाएंगे फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब n के जगह पर हमें क्या लेना है, P प्लस Q। सो P प्लस Q फॉर्मूला सेम है n/2, तो n की जगह पर आएगा P प्लस Q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n के प्लेस पे P प्लस Q माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। नाउ P प्लस Q/2, अब आप ध्यान से देखो 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D सेम टर्म है, इक्वल टू 0। तो आप उस 0 को यहां डाल दोगे, कहां से मालूम पड़ा, फ्रॉम 1, सो पूरा टर्म मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा 0, हेंस शोन, आपने दिखा दिया कि P प्लस Q इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से माइडर हमें सम करना था क्वेश्चन नंबर 12, और इंपॉर्टेंट सम भी है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी टाइप का हमारा अगला सम भी है, मगर वो हल्का सा अलग है क्योंकि यहाँ पे सम है और वहां पे टर्म्स हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आपको कोई डाउट हो मुझे जरूर कहिएगा कि सर वी आर हैविंग डाउट। ओके माय डियर क्लास, नाउ हम मूव करते हैं हमारे 13 सम के पास। सम क्या कहता है, इफ n टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, देन शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक है, सम पिछले टर्म के जैसा ही है, हमें फर्स्ट टर्म नहीं मालूम था, मैं डी मालूम तो लिखा था कि फर्स्ट टर्म भी a एंड कॉमन डिफरेंस भी d। ध्यान देना है कि मुझे शो करना है कि nth टर्म tm प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, वापस से माय डियर वी नो दैट, क्या मालूम है हमें, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला में यूज करना है। ओके, अब यूज करते हैं माय डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ m टाइम्स ऑफ tm equals to n times of tn, this is given। ठीक है, सो m ब्रैकेट में a प्लस, अभी n के प्लेस पे हम लेना है m माइनस 1 इंटू डी, नेक्स्ट n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू ए एम ए एम ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी, n इंटू ए एन ए एन n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्या, वरना बोले सर बार बार काम करना पड़ता है। अब देखो सीधी बात है, चलो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ठीक है ना, सेम टाइम इस साइड ले लो, तो एन ए फिर m माइनस 1 इंटू डी, ये ब्रैकेट इस आएगा तो माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस साइड कुछ बचा नहीं बचा, तो क्या बचा 0। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, a बाहर ले लो, m माइनस n बचेगा, मल्टीप्लाई करो m इंटू m सॉरी यहां पर भी आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, d, दोनों में d कॉमन है, d को बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा m माइनस 1 n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, a m माइनस n प्लस d ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो m इंटू m स्क्वायर m इंटू 1 m n इंटू n स्क्वायर एंड दिस इज प्लस n इक्वल टू 0, a m माइनस n प्लस d। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इक्वल टू 0, a m माइनस n प्लस d, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b, दैट इज m माइनस n m प्लस n, माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो माइनस 1 कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा m माइनस n इक्वल टू 0। ठीक है, a, अब आप देख सकते हो सब में क्या कॉमन है, m माइनस n m माइनस n m माइनस n, m माइनस n को बाहर ले लो। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा a प्लस, ब्रैकेट में क्या बचेगा m प्लस n, यहां पे कुछ नहीं बचा तो 1 d
इक्वल टू 0। यस, ऐसा होता है माय डियर, क्योंकि अब हमने बड़े टर्म को कॉमन निकाला ना, माइनस एन को सब में से कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बच गया a प्लस m प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0। अब कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि पिछले सम में उसने कहा था कि m माइनस n, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कंडीशन अप्लाई कि इफ m is equal to n, then m minus n equal to 0। ठीक है, अगर if m equal to n होता है then m minus n equal to 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 होगा, which is not possible। ठीक है, then no, which is not possible। ठीक है ना, अगर m minus n 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 होगा, which is not possible, therefore m is not equal to n। if m is not equal to n, then m minus n is also not equal to 0। ठीक है ना, then m minus n is also not equal to 0, ये पॉसिबल है। अब इस कंडीशन से हमारे हम आगे बढ़ते हैं, therefore अब क्या होगा, ये m minus n is not equal to 0, तो ये उस साइड चला जाएगा और 0 को डिवाइड करेगा, आंसर क्या आएगा 0। तो फिर क्या बचेगा आपको, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म क्या जाएगा हमारा पे 0। ठीक है ना, ये उस साइड चला जाएगा, जाके 0 को डिवाइड करेगा, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको देंगे नंबर 1, लिखेंगे नाउ t m प्लस n। अब हमें m प्लस n के पास चलना है, a प्लस फॉर्मूला क्या है n, n के ऊपर क्या लिखना है m प्लस n, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये टर्म देखो ऊपर है, सामने क्या है 0, कहां से मालूम पड़ा, फ्रॉम 1, हेंस शोन। ठीक है, तो मैडम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, अब आया आपका सम नंबर 14। तो सम नंबर 14 बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 एक एक्टिविटी है और ये आपको होमवर्क है। ठीक, और इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीट। सो वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका भी फायदा हो और आपके दोस्तों का भी फायदा हो। इस तरीके से हम इजी तरीके से मैथ सीखें एंड एंजॉय करें। ठीक है, थैंक यू माय डियर फॉर वॉचिंग।